प्यारे बच्चों, आज हम अपने बाल राम कथा की कड़ी में तीसरे पाठ को पढ़ेंगे। अब तक आपने जो 2 पाठ पढ़े हैं, एक अवधपुरी में राम और एक जंगल से जनकपुर, इसमें आपको बहुत कुछ पता चला कि राजा दशरथ के कितने पुत्र थे, कौन सी उनकी रानियां थी, फिर उनके पुत्रों को कहाँ जाना पड़ा, कौन से गुरु आए थे लेने के लिए। ठीक है, तो हमने जो अपनी कहानी जहाँ पर छोड़ी थी जंगल से जनकपुर में, अब हम उसके आगे आते हैं। तो आओ आज हम पढ़ते हैं हमारा तीसरा पाठ, जो है 2 वरदान। अब आपको पाठ के शीर्षक से ही पता चल रहा है कि ये पाठ है वरदान के बारे में। जब आप किसी को कोई प्रॉमिस करते हो, ये उसके बारे में है। और बच्चों, ये पाठ बहुत ही सीख से भरा है। आपको इसमें बहुत शिक्षा मिलेगी। कौन सी शिक्षा मिलेगी कि आप जब भी किसी को कोई प्रॉमिस करो, पाठ के शुरू में ही मैं आपको बताती हूँ, तो उस टाइम आप बहुत ज़्यादा सेंसेस को लगाकर आप सोच विचार के करो, क्योंकि प्रॉमिस एक ऐसी चीज़ है। आप जब बहुत खुश हो तो कभी किसी को प्रॉमिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम आप अपनी खुशी में वो प्रॉमिस तो दे देते हो, पर उस प्रॉमिस को फुलफ़िल करने के लिए आपको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, आओ देखते हैं। राजा दशरथ के मन में अब एक ही इच्छा बची थी, राम का राज्याभिषेक। उन्हें युवराज का पद देना। अयोध्या लौटने के बाद से उन्होंने राम को राजकाज में शामिल करना शुरू कर दिया था। राम यह जिम्मेदारी अच्छी तरह निभा रहे थे। उनकी विनम्रता, विद्वता और पराक्रम का लोहा सभी मानते थे। प्रजा उनको चाहती थी। दशरथ के लिए तो वह प्राणों से प्यारे थे। दरबार में राम का निरंतर सम्मान बढ़ रहा था। राजा दशरथ वृद्ध हो चले थे। मुनि वशिष्ठ से विचार विमर्श के बाद एक दिन उन्होंने दरबार में कहा, मैंने लंबे समय तक राजकाज चलाया, जैसा बन पड़ा, अब मेरे अंग शिथिल हो गए हैं। मैं वृद्ध हो चला हूँ। मैं चाहता हूँ कि यह कार्यभार राम को सौंप दूँ। अगर आप सब सहमत हो तो राम को युवराज का पद दे दिया जाए। अगर आपकी राय इससे भिन्न है तो मैं उस पर भी विचार करने को तैयार हूँ। अब यहाँ पर हमने इतने से पैराग्राफ में क्या समझा, ये कि राम का विवाह तो हो चुका है, हमने अपने दूसरे पार्ट में पढ़ लिया था। अब जब वो वापस आए तो क्योंकि राजा दशरथ के जो निकट थे सबसे ज़्यादा, वो कौन थे? राम ही थे, उनके सबसे करीबी, उनके सबसे प्यारे। और राम उनके सभी राज दरबार के जो राजकाज थे उसमें भी हिस्सा लेते थे। तो एक दिन राजा दशरथ ने विचार किया कि अब तो मैं बूढ़ा हो चला हूँ, अब मेरे बाद किसी को राजा तो बनना है। और अगर किसी को राजा बनाना होता है बच्चों, तो पहले उसे युवराज घोषित करना होता है कि मेरे बाद ये राजा बनेंगे। तो उन्होंने इसी के लिए अपने मंत्रीगण की बैठक बुलाई और उनसे उनका विचार विमर्श भी बोलने को कहा। ठीक है, सभा में तुमुल ध्वनि से राजा दशरथ के प्रस्ताव का स्वागत किया। राम की जय जयकार होने लगी। दशरथ थोड़ी देर तक सुनते रहे। संतोष के साथ उन्होंने कहा, शुभ काम में देरी नहीं होनी चाहिए। मेरी इच्छा है कि राम का राज्याभिषेक कल सुबह कर दिया जाए। यह समाचार पलक झपकते पूरे नगर में फैल गया। हर जगह बस यही चर्चा थी। राज्याभिषेक की तैयारियां शुरू हो गई। अब जो वहाँ पर बैठक हुई, तो बैठक में क्या निकल के आया कि सभी को राम का राज्याभिषेक करवाना था, क्योंकि राम सभी के प्रिय थे। भरत और शत्रुघ्न उस समय अयोध्या में नहीं थे। वे अपने नाना कैकेयी राज के यहाँ गए हुए थे। कैकेयी राज कौन थे? जो कैकेयी हैं राजा दशरथ की पत्नी, उनके पिता। भरत जब भी अयोध्या लौटने की बात करते, नाना उन्हें रोक लेते। भरत को अयोध्या की घटनाओं की सूचना ही नहीं थी। उन्हें अपने पिता के निर्णय के संबंध में भी नहीं पता था। यह जानकारी भी नहीं थी कि अगले दिन राम का राज्याभिषेक होने वाला है। कैकेयी से एक दिन में भरत और शत्रुघ्न का आना संभव नहीं था, क्योंकि जो कैकेयी राज्य था वो बहुत दूर था। राजा दशरथ ने इस संबंध में राम से चर्चा की।
कहा कि भरत यहाँ नहीं है, पर मैं चाहता हूँ कि राज्याभिषेक का कार्यक्रम न रोका जाए। उन्होंने राम से कहा, जनता ने तुम्हें अपना राजा चुना है, तुम राजधर्म का पालन करना, कुल की मर्यादा की रक्षा अब तुम्हारे हाथ में है। किसे कहा ये? राम को कहा। राज्याभिषेक की तैयारियां रानी केकई की दासी ने भी देखी, मंथरा ने। अब रानी केकई की दासी कौन थी? मंथरा। बच्चों यहाँ ध्यान से सुनो। शुरू में उसे इस चहल पहल का कारण समझ में नहीं आया। उसने इसे कोई अन्य अनुष्ठान समझा। इतनी रौनक, इतनी सजावट, ऐसा कुछ उसने अन्य अनुष्ठानों में नहीं देखा था। अनुष्ठान कहते हैं किसी बड़े कार्य के आयोजन को, ठीक है। फिर उसने रानी कौशल्या की दासी से पूछा। उसे तब पता चला कि कल राम का राज्य अभिषेक होने वाला है, वह उत्सव उसी के लिए है। अब उसने किससे पूछा? जो महाराज दशरथ की दूसरी रानी थी कौशल्या, जो सबसे बड़ी रानी थी, उनकी दासी से पूछा कि आप बताओ ये हो क्या रहा है, इतनी चहल पहल क्यों है। तब उसे पता चला कि कल यानी आने वाला कल उसमें राम का, दशरथ जी के सबसे बड़े पुत्र का क्या होने वाला है? राज्याभिषेक होने वाला है। वो उसे युवराज घोषित करने वाले हैं। मंथरा जल भुन गई। राम का राज्याभिषेक, उसे षड्यंत्र लगा। उसे लगा पक्का ये कोई धोखाधड़ी होने वाली है। किसके साथ? मेरी रानी के साथ। और उसकी रानी कौन थी? मंथरा की रानी केकई। केकई के विरुद्ध। वह केकई की दासी थी, बचपन से दासी थी। केकई का हित उसके लिए सर्वोपरि था। मंथरा उसे अपना हित मानती थी। वह केकई की मुँह लगी थी। रानी केकई भी उसे बहुत मानती थी। अब दासी किसकी होती है? किसे कहते हैं दासी? जब हम किसी के दास होते हैं, हम किसी के अंडर काम करते हैं और हमारा अपने स्वामी के प्रति, जो भी हमारे मालिक होते हैं उनके प्रति बड़ी आस्था होती है, हम हमेशा उनका भला चाहते हैं। तो उसे क्या लगा कि राम का राज्याभिषेक हो रहा है, तो जो मेरी प्रिय रानी है केकई, उनके बेटे के साथ तो अन्याय हो रहा है। तो अब उस अन्याय को दूर करने के लिए वो सोचने लगी कि ऐसा क्या किया जाए। देखो आगे पढ़ते हैं फिर। क्रोध से आग बबूला मंथरा रनिवास की ओर भागी। सीधे केकई के कक्ष में वह हाँफ रही थी। क्रोध से चेहरा लाल था। भागने के कारण सांस उखड़ रही थी। उसने रानी केकई को सोते हुए देखा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी तरह स्वयं को संभालते हुए मंथरा ने कहा, अरे मेरी मूर्ख रानी, उठ, तेरे ऊपर भयानक विपदा आने वाली है। विपदा मतलब परेशानी, कोई कष्ट। यह समय सोने का नहीं है, होश में आओ। विपत्ति का पहाड़ टूटे इससे पहले जाग जाओ। रानी केकई नींद से चौंक कर उठी। उन्हें मंथरा की बात समझ में नहीं आई। बात क्या है? तुम इतना घबराई क्यों हो? सब कुशल तो है? उसने पूछा। किसने पूछा? रानी केकई ने। किससे पूछा? मंथरा से। कैसा कुशल, कैसा मंगल? सब अमंगल होने वाला है, तुम्हारे सुखों का अंत। महाराज दशरथ ने कल राम का राज्याभिषेक करने का निर्णय लिया है। अब राम युवराज होंगे। और बच्चों, जो युवराज घोषित हो जाता था वही राजा के मरने के बाद दोबारा राजा बनता था। जैसे जिस राजा ने जिसे युवराज घोषित कर दिया, अगला राजा वही बनेगा राजा के बाद। यह तो बहुत शुभ समाचार है। केकई ने प्रसन्नता से अपने गले का हार उतार कर मंथरा को दे दिया। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। राम युवराज पद के लिए हर तरह से योग्य है। अब केकई तो खुश हुई बहुत कि क्योंकि राम उनके भी बहुत प्रिय थे। रानी, तुम्हारी बुद्धि फिर गई है, मति मारी गई है। सवाल राम की योग्यता का नहीं है, राजा दशरथ के षड्यंत्र का है। तुम्हारे अधिकार छीनने का है। मंथरा ने हार दूर फेंकते हुए कहा, यह षड्यंत्र नहीं तो और क्या है? कल सुबह राज्याभिषेक है। भरत को जानबूझकर ननिहाल भेज दिया, समारोह के लिए बुलाया तक नहीं। अब वो क्या कहती है? मंथरा कहती है कि रानी, तुम्हारे अंदर तो बुद्धि ही नहीं है। तुम्हारे खिलाफ तो क्या रचा जा रहा है? षड्यंत्र। तुम्हारे खिलाफ तो एक बड़ा सा जाल बिछाया जा रहा है कि भरत को भी दूर भेज दिया है अपने ननिहाल नानी के यहाँ पे,
और कल कल राम का राज्याभिषेक हो जाएगा। कैसी खुशी, तुम खुश हो, मैं तो नहीं खुश होंगी। ऐसा उसने कहा। कैकई का स्वर उग्र हो गया। उन्होंने मंथरा को डांटते हुए कहा, राम के प्रति मेरा अगाध स्नेह है, वह मुझे माँ के समान मानते हैं। तुझे इसमें षड्यंत्र दिखाई देता है? इसमें षड्यंत्र नहीं है। राम के बाद भरत ही राजा बनेंगे। राजा सर्वदा ज्येष्ठ पुत्र को ही राज्य मिलता है। किसे? सर्वदा ज्येष्ठ पुत्र को, जो सबसे बड़ा पुत्र हो। मंथरा इस पर फटकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसके लिए यह दशरथ का षड्यंत्र था। वह रानी कैकई के पलंग पर बैठ गई, उनके बहुत निकट। कैकई के चेहरे की ओर देखते हुए उसने कहा, तुम बहुत भोली हो, नादान हो। तुम्हारे आसन्न संकट नहीं दिखता, दुख की जगह प्रसन्नता होती है। इस बुद्धि पर किसी को भी तरस आएगा। समझो रानी, राम राजा बने तो तुम कौशल्या की दासी बन जाओगी। भरत राम के दास हो जाएंगे, वह राजा नहीं बनेंगे। राम के बाद अगला राजा राम का पुत्र होगा। अनर्थ को अर्थ समझने की मूर्खता मत करो रानी। राम को राज मिला तो वे भरत को देश निकाला। वे भरत को दंड देंगे। इस तिरस्कार से भरत की रक्षा करो रानी। कोई ऐसा उपाय करो कि राजगद्दी भरत को मिले और राम को जंगल भेज दिया जाए। अभी जंगल भेजने की बात किसने की? मंथरा ने की। अब देखो कि कैकई का कितना स्नेह था किसके प्रति? अपने पुत्र राम के प्रति। परंतु जो मंथरा थी, उसने अपनी रानी के मन में राम के प्रति कितनी घृणा भावना को भर दिया है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। कैकई पर मंथरा की बातों का असर होने लगा। उनका सिर चकरा गया। वह पलंग से उठी तो पांव सीधे नहीं पड़े, आंखों में आंसू थे, मन भारी हो गया। प्रसन्नता की जगह अव्यक्त क्रोध ने ले ली। मंथरा के तर्कों में उन्हें सच्चाई दिखने लगी। तुम ही बताओ मैं क्या करूं? कैकई ने आंसू पोंछते हुए मंथरा से कहा। मंथरा पलंग से उठी, कैकई के पास जाकर खड़ी हो गई। उसने कहा, याद करो रानी, महाराज दशरथ ने तुम्हें 2 वरदान दिए थे। दशरथ से अपना वचन पूरा करने को कहो। एक से भरत के लिए राजगद्दी मांग लो और दूसरे से राम को 14 वर्ष का वनवास। अब मंथरा ने बेटा कितना दिमाग लगाया। उन्होंने कहा कि आपको राजा दशरथ ने 2 वरदान दिए थे, आपसे 2 प्रॉमिस किए थे और बोला था कि आपका जब मन करे मांग लेना। अब ये 2 वरदान कहाँ दिए थे? एक बार जब देवासुर संग्राम हुआ था, देव और असुरों की लड़ाई, तो उस वक्त जो रानी कैकई थी वो दशरथ की सारथी बनी थी और उनका बहुत साथ दिया था युद्ध में, जिससे दशरथ जो थे वो बहुत प्रसन्न हुए थे। और उन्होंने कहा था कैकई को कि मुझसे कोई भी 2 वरदान मांग लो, मैं आपको दूंगा। तो कैकई ने कहा था, मैं अभी नहीं मांगूंगी महाराज, जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं तब मांगूंगी। अब ये वही वरदान की बात हो रही है। इसीलिए मैंने आपको कहा था स्टार्टिंग में ही कि जब आप बहुत खुश हो तब कोई प्रॉमिस मत करो, ठीक है? और करना भी है तो बोलो अभी मांग के ख़त्म करो, हम क्यों इतना लंबा रखें। चलो, कैकई का चेहरा तमतमाया हुआ था। उन्हें मंथरा की बात ठीक लगी। उनके मन में एक प्रश्न अब भी था, यह बात दशरथ से कैसे कहे? उन्हें रनिवास बुलवाएं या प्रतीक्षा करें? मंथरा ने कैकई के मन की बात भांप ली। उसने कहा, तुम मैले कपड़े पहनकर कोप भवन चली जाओ। महाराज दशरथ आए तो उनकी ओर मत देखो, बात मत करो। तुम उनकी प्रिय रानी हो, तुम्हारा दुख देख नहीं पाएंगे। बस उसी समय तुम उन्हें पिछली बात याद दिलाना, दोनों वचन मांग लेना। अब किसने कहा? कैकई ने कहा, मैं ऐसा ही करूँगी, महाराज का षड्यंत्र सफल नहीं होने दूंगी। मंथरा का लक्ष्य पूरा हो गया था। चलते चलते उसने रानी कैकई से कहा, राम के लिए 14 वर्ष से कम वनवास मत मांगना। भरत इतने समय में राजकाज संभाल लेंगे। जब तक राम लौटेंगे लोग उन्हें भूल चुके होंगे। अब जल्दी करो रानी, समय बहुत कम है। रानी कैकई कोप भवन में चली गई। मंथरा रनिवास से निकल गई। दिन भर की गहमा गहमी के बाद
महाराज दशरथ को रानियों की याद आई। तुरंत रनिवास की ओर चल पड़े उन्हें शुभ समाचार देने। सबसे पहले वह केकई के कक्ष की ओर मुड़े। केकई वहाँ नहीं थी। प्रतिहारी से पूछा, जो बाहर द्वारपाल खड़े होते हैं उन्हें कहते हैं प्रतिहारी। पता चला कि वे कोप भवन में हैं। दशरथ को चिंता हुई। केकई कोप भवन में, परंतु क्यों? क्या इसलिए कि उन्हें अब तक सूचना नहीं मिली? मैं उसे अवश्य मना लूँगा, दशरथ ने सोचा। दशरथ कोप भवन का दृश्य देखकर हैरान हो गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आया। केकई जमीन पर लेटी हुई थी, बाल बिखरे हुए, गहने कक्ष में बिखरे हुए, कपड़े मैले। तुम्हें क्या दुख है? क्या हुआ है तुम्हें? मुझे बताओ। अस्वस्थ हो? राजवैद्य को बुलाऊं? दशरथ ने कई सवाल पूछे। कोई उत्तर नहीं मिला। केकई रोती रही। तुम्हें मेरी सबसे प्रिय रानी हो, तुम मेरी सबसे प्रिय रानी हो। किसको कहा? केकई को। किसने कहा? दशरथ जी ने। और क्योंकि सच में केकई उनकी सबसे प्रिय रानी थी। मैं तुम्हें प्रसन्न देखना चाहता हूँ। तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। धरती आसमान एक कर सकता हूँ। दशरथ ने केकई को मनाने का बहुत प्रयास किया। उत्तर उन्हें फिर भी नहीं मिला। दशरथ भी भूमि पर बैठ गए। विनती करते रहे। हाँ, मैं बीमार हूँ, केकई ने कहा। मैं अपनी बीमारी के संबंध में आपको बताऊंगी, लेकिन पहले आप एक वचन दें। मैं जो मांगूं उसे पूरा करेंगे। राजा ने तत्काल हामी भर दी। कहा, मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूँ, तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूँगा। महाराज दशरथ ने राम की सौगंध ली तो केकई उठकर बैठ गई। आप मुझे वे दोनों वरदान दीजिए जिसका संकल्प आपने वर्षों पहले रणभूमि में लिया था। महाराज दशरथ ने हामी भरी। कल सुबह राज्याभिषेक भरत का हो, राम का नहीं। ये किसने कहा? केकई ने कहा। दशरथ भौचक रह गए। उन पर वज्रपात सा हुआ। थोड़ा रुककर केकई बोली, राम को 14 वर्ष का वनवास हो। अब ये दोनों ही वरदान सुनकर महाराज दशरथ, उन्हें कुछ समझ नहीं आया। ये क्या हुआ? ये कैसे हुआ? ये क्यों बोला इन्होंने? दशरथ का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। अवाक रह गए। सिर चकराने लगा। वे मूर्छित होकर गिर पड़े। कुछ देर में राजा को होश आया। केकई की ओर देखा। बड़े कातर भाव से बोले, यह तुम क्या कह रही हो? मुझे विश्वास नहीं होता कि मैंने सही सुना है। केकई अड़ी रही। दशरथ केकई की मांग को अस्वीकार करते रहे, अनर्थ बताते रहे। तब केकई ने अंतिम हथियार चलाया। अपने वचन से पीछे हटना रघुकुल का अनादर है। आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, पर तब आप दुनिया को मुंह दिखाने योग्य नहीं रहेंगे। रही मेरी बात, आप वरदान नहीं दोगे तो मैं विष पीकर आत्महत्या कर लूँगी। यह कलंक आपके माथे होगा। अब देखो कितने वहाँ विवशता दिख रही है, कितनी ज़्यादा। किसकी? दशरथ की। कि एक तरफ पत्नी है और एक तरफ पुत्र। वो किसकी सुने, है ना? राजा दशरथ यह सुन नहीं सके। दोबारा बेहोश हो गए। रात भर बेसुध पड़े रहे। बीच बीच में होश आता, वह केकई को समझाते, गिड़गिड़ाते, धमकाते, डराते, पर केकई टस से मस नहीं हुई। सारी रात इसी तरह बीत गई। अब बच्चों, यहाँ पर मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि ये जो 2 वरदान थे, पहले तो उनके लिए वो घातक सिद्ध हुए। दूसरा ये कि एक मंथरा जो कि बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी, अनपढ़ थी, दासी थी, उसकी बातों से कौन प्रभावित हो गई? केकई। उन्होंने उनका माइंड वॉश कर दिया, ब्रेन वॉश कर दिया केकई का, और बोला आपको ये करना चाहिए। और केकई जो गुणों से भरपूर थी, बहुत पढ़ी लिखी थी, बहुत ज्ञानी थी, और राम को वो अपने पुत्र से भी अधिक मानती थी, लेकिन उनके लिए भी उनका स्वार्थ सबसे आगे आ गया। तो हमें ये क्या शिक्षा मिलती है कि आपको अपना स्वार्थ ऐसा नहीं करना चाहिए कि किसी और को उससे हानि पहुँचे। ठीक है? धन्यवाद।